नमस्कार दोस्तों। मैं ये वीडियो जो एमएसएमई का जो अभी नया सेक्शन 43BH आया है, 45 डेज में पेमेंट करने का नया जो रूल आया है, न्यू अमेंडमेंट, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि मेरे पास बहुत से फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो इस एक वीडियो से, इस 2 मिनट के वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो एक तो क्या है कि ये सेक्शन 43BH क्या है। देखिए, अगर आप किसी से भी गुड्स या सर्विस खरीदते हैं और सामने वाला ट्रेडर नहीं है, जो आपका सप्लायर है, ही इज़ नॉट ट्रेडर, वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर है, तो उस केस में आपके ऊपर ये सेक्शन लग जाता है। अगर ये सेक्शन लग गया तो फिर क्या होगा, आपको विद इन 15 डेज और 45 डेज पेमेंट करना होगा। कब 15 डेज में पेमेंट करना है, कब 45 डेज में? देखिए, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है आपके और सप्लायर के बीच में तो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है। अगर आपके और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट है तो जो भी एग्रीमेंट जितने दिन का है उतने दिन में पेमेंट कर दीजिए, बट मैक्सिमम 45 दिन। तो मतलब 45 दिन से ज़्यादा का आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर, एग्रीमेंट है सप्लायर के साथ, 45 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है। वो सप्लायर, कौन सप्लायर? जो माइक्रो और स्मॉल है और उसके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, और वो उसमें माइक्रो, एज ए माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ट्रेडर होने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर होगा तो उसके ऊपर अप्लीकेबल है। तो अगर आप, तो मान लीजिए अगर आप होलसेलर से माल खरीदते हो तो क्या आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, ये एक चीज हो गया। दूसरा, इसके बारे में थोड़ा एक एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मान के चलिए कि आपको अगर 1 अप्रैल को इनवॉइस आपने जनरेट किया तो 45 दिन आपका कंप्लीट हो जाता है 15 मई को। ओके, क्या 15 मई, आप 16 मई को अगर पेमेंट करेंगे तो क्या वो डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं, डिसअलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 16 मई को पेमेंट ना करके हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त, मतलब मार्च से पहले आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दे रहे हो तब तो डिसअलाउ होगा ही नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम उस बैलेंस पे है जो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग रहेगा आपका। जब फाइनेंशियल, अगर आपने मान लीजिए जिस फाइनेंशियल ईयर में उधार लिया, ओके, उसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दिया, तब तो डिसअलाउ होगा ही नहीं। ओके, लेकिन रूल क्या बोलता है कि अगर पेमेंट नहीं किया 45 डेज के अंदर में, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होगा, अभी डिसअलाउ हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया 45 दिन के बाद, तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको अलाउ किया जाएगा। तो अगर 31 मार्च को आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो मैं क्या देखूंगा एज एन ऑडिटर? ओके, मैं क्या देखूंगा कि 31 मार्च को जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है। अगर वो 45 दिन से ज़्यादा या 15 दिन से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहा तब तो मैं वहीं पे डिसअलाउ कर दूंगा। अगर मान लीजिए वो 30 दिन से आउटस्टैंडिंग है और आपके और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट है कि 45 दिन में पेमेंट करोगे और आपने 30 दिन से है और 15 अप्रैल तक आपने पेमेंट कर दिया, तब तो 45 दिन में पेमेंट हो गया, तो वो भी डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि लॉ फॉलो हो गया है। अभी इसमें क्या है कि अभी एक क्लाइंट ने क्या बोला कि मैं बैक डेटेड चेक दे दूंगा तो क्या होगा। तो वो उनका क्या कहना है कि मैं 15 अप्रैल का चेक 15 मई को दे दूंगा। चेक तो 3 महीने के लिए वैलिड है, तो फिर क्या होगा? तो भाई इस केस में मैं तो भगवान तो हूँ नहीं, ऑडिटर भगवान तो होता नहीं है। तो अगर एविडेंस मिलेगा हमको कि आपने लेट पेमेंट किया है तो हम डिसअलाउ कर देंगे अंडर क्लॉज 22 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम 3CB 3CD। ओके, और अगर आप बैक डेटेड चेक कर दे दिए, आपके सप्लायर ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया, तो फिर हम पकड़ नहीं सकते हैं, विच इज एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो ऑडिटर को नहीं पता चलेगा तो फिर कोई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पता चलेगा तो उसको डिसअलाउ करेंगे हम लोग। ओके, ये एक हो गया। अभी सेकंड क्या है कि क्लाइंट लोग पूछ रहे हैं कि 31 मार्च 2024 को, अभी मतलब 2 दिन के बाद, परसों जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहेगा क्या उस पर भी अप्लीकेबल है? तो देखिए, CBDT ने तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर दिया है। पहले डाउट था कि पोस्टपोन होगा, इस साल अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 19 मार्च को क्लॉज 22 में चेंज कर दिया गया है। जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 45 दिन से ज़्यादा पेमेंट नहीं हुआ है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को जिसके पास MSME सर्टिफिकेट है, हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, वो डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च को जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है
वो या तो अगर वो 45 दिन से पुराना बैलेंस है तो 31 मार्च को ही पेमेंट कर दीजिए, और अगर मान लीजिए कि 20-25 दिन पुराना बैलेंस है तो उसको 45 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये एक हो गया। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री में आता है कि नहीं आता है? तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि सामने वाला मैन्युफैक्चरर है क्या, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर। अगर सामने वाला होलसेलर है या ट्रेडर है तब तो छोड़ दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए, मतलब जो भी जैसे भी आप दोनों का एग्रीमेंट हो वैसे पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर सामने वाला मान के चलिए मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप जो है कि उनको मेल करिए कि आप एमएसएमई में रजिस्टर हो क्या, अगर हो तो अपना सर्टिफिकेट भेज दीजिए, ठीक है। अगर सामने वाले ने रिप्लाई कर दिया मेल का, देन यू आर वेल गुड, आप एज पर अगर वो सर्टिफिकेट आ गया तो पेमेंट कर दो। अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो अगेन तो फिर आप ये मान के चलोगे कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर 45 दिन से ज़्यादा हो भी जाएगा, क्योंकि आपने तो एक्शन ले लिया, तो वो डिसअलाउ नहीं होगा। अगर वो बोलते हैं कि वो सर्टिफिकेट लिए हैं, आपको दे ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 45 दिन में पेमेंट करना, ये एमएसएमई में है रजिस्टर्ड और माइक्रो स्मॉल में आता है, तो वहाँ पे आपको डिसअलाउ नहीं होगा। ओके, तो ये एक और ये हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि देखिए, जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्स में फाइल करते हैं ITR 4 8% और 6% में, तो वो तो एक्सपेंस क्लेम ही नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर तो वैसे भी नहीं लगा। जिनका टैक्स ऑडिट होता है खाली उनको सोचना है इस बारे में, और जो लोग प्रिजम्पटिव में हैं उनको तो सोचने की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो एक्सपेंस क्लेम ही नहीं करते हैं। 8% या 6% अपना प्रॉफिट बता के टैक्स भर देते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ आप पॉइंट याद रखिए कि भले ही इधर जो है कि प्रिजम्पटिव वालों को ध्यान देने की जरूरत, लेकिन जीएसटी में 180 डेज है, तो जीएसटी का भी आप ध्यान रखिएगा कि जीएसटी में जितने भी आपके सप्लायर हैं रजिस्टर्ड, जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर, जिसका आप इनपुट क्लेम करते हो, चाहे वो एमएसएमई है चाहे नहीं है, उसको 180 दिन में पेमेंट करना होता है, नहीं तो आपका इनपुट रिवर्स हो जाता है। ओके, विद इंटरेस्ट। तो जीएसटी के हिसाब से 180 दिन में पेमेंट तो सारे सप्लायर को करना है, सारे रजिस्टर्ड सप्लायर को, लेकिन एमएसएमई में 45 डेज 15 डेज। अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन तक चलेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पेमेंट करना है। थैंक यू।